एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम लेके आए हैं स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हमने आपको स्ट्रेट लाइन में कराया है स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उससे रिलेटेड स्लोप हमने फाइंड करने के लिए बताया आपको स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म सब आपको कराया है। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंसेप्ट समझेंगे। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशंस को आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे पहले हमने आप देखा स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा, इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, लेकिन आज हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखने वाले हैं। तो स्लोप फॉर्म में क्या होगा, हमें एक स्लोप गिवन है दैट इज m और एक इंटरसेप्ट भी हमें गिवन होगा, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है हमारे पास c है, दैट वुड बी y इंटरसेप्ट। तो हमारे पास जो स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है वो कितना होगा, देखो जैसे एक लाइन है हमारे पास, ये स्लोप हमें दे दिया, ये एक पॉइंट हमें दे दिया, इंटरसेप्ट दे दिया, दिस इज द b इज y इंटरसेप्ट। तो इस इक्वेशन की जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। क्लियर? तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। बस आपको यही ध्यान रखना है, m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अगर पैरेलल टू ए गिवन लाइन होगा तो क्या होगा, पैरेलल। चलो देखते हैं बेटा। अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी, अब ध्यान देखना बेटा, वो सेम होगा, ax और by सेम होगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, बस क्या डिफरेंट होगा, कांस्टेंट पार्ट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर सेम और आर इन इक्वल रेशियो। क्लियर? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो रीजन है वो क्या होगा बेटा, ये इस क्यों का होता है, इसलिए बिकॉज देयर स्लोप आर इक्वल, देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो बेटा आप ध्यान से देखो, अगर इस लाइन का स्लोप इक्वल है, सपोज करो हम ऐसे करते हैं कि एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन हम ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप होगा माइनस a1 अपॉन में b1, और बेटा इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस a2 अपॉन में b2। तो आप नोटिस कर सकते हो जब स्लोप इक्वल है दैट मींस हम लिख सकते हैं माइनस a1 अपॉन में a2 माइनस b1 अपॉन में b2, कैंसिल हो गया। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। इसका मतलब क्या बोला हमने अभी कि या तो रेशियो इक्वल है या फिर वो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ओके। कब, जब इफ द लाइंस आर पैरेलल। तो आपको क्या कर देना है, आपको सेम इक्वेशन डाल देनी है, मतलब ऐसे करके इक्वेशन डाल देनी है, k डिफरेंट हो जाएगा, d c हमारा डिफरेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर्स में क्या होता है, अगर हमारे पास इसका जो स्लोप है वो माइनस a2 अपॉन में b2 है, बेटा आप देख सकते हो स्लोप में उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट कितनी होती है, -1। दैट मींस माइनस a1 अपॉन में b1 इंटू माइनस a2 अपॉन में b2 कितना हो जाएगा, -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 हो गया। दैट मींस हम क्या कर सकते हैं बेटा कि a1 a2 प्लस b1 b2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a1 a2 b1 b2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके लिए क्या किया हमने यहाँ पे, उसके लिए क्या किया, जल्दी से देखो, उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे टर्म्स लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे ax है तो यहाँ पे bx, यहाँ पे bx है, यहाँ पे ax। क्यों? क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, ab हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, ab हो गया। क्लियर? इधर मल्टीप्लाई करेंगे ab, तो यहाँ पे होने का मतलब क्या है बेटा, मैं प्रोडक्ट कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो कोफिशिएंट ऑफ y है, जो उनकी प्रोडक्ट है वो सिर्फ उसके साथ में नेगेटिव होगा। मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ x की प्रोडक्ट एक दोनों इक्वेशंस की अगर 2 आ गई तो कोफिशिएंट ऑफ y, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y कितना होगा, -2 होगा। क्लियर? तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में क्या कर दिया, साइन चेंज भी कर दिया। लेकिन एक चीज उसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट, दैट वुड बी c, और यहाँ पे अलग हो जाएगा k। कांस्टेंट हर केस में अलग होगा। तो क्या याद रखना है बेटा आपको कि अगर हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस बता दो, तो क्या कर देना है, ax प्लस by सेम रहेगा, कि इसकी जगह पे क्या लिख देना, कोई भी कांस्टेंट लिख देना, लेट इट बी d।
तो इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन क्या बन जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर परपेंडिकुलर गए तो क्या कर देना है, कोफिशिएंट चेंज कर देना है, bx और ay, और साइन भी चेंज कर देना है, प्लस की जगह पे माइनस, और ये कांस्टेंट पार्ट तो चेंज होता ही होता है। आई होप क्लियर हो गया बेटा आपको ये, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे यार, कांस्टेंट पार्ट कैसे निकालेंगे फिर बेटा, उसके लिए एक पासिंग पॉइंट दिया होगा, पासिंग पॉइंट दिया होगा तो हम इसमें एक्स और वाई वैल्यू डाल के पुट करके निकाल देंगे। उसके रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस बिल्कुल कराने वाले हैं। तो चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, आगे क्या है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस देखते हैं क्या है, क्लियर। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस देखते हैं क्या है। ओके देखो बेटा, अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, अगर मैं एक पॉइंट है, डायग्राम में देखना, ये हमारे पास यहां पर एक पॉइंट हो गया x1, y1, और अगर ये पॉइंट है और यहां पर ये डिस्टेंस है इस लाइन के लिए, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या ले लेते हैं हम, ये नहीं लेनी आपको। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर इस लाइन की इक्वेशन ये ले लेते हैं और इसके जो पॉइंट्स है वो है x1, y1, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, x1 की यहाँ पे सेटिस्फाइड करा दो। सेटिस्फाइड कराने के बाद यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, और अपॉन में स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपको क्या कर देना है डिनोमिनेटर में, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कर दो प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का भी स्क्वायर कर दो। इज इट क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस में सबसे मेन बात आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, कभी भी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होगी हमें ये हमें गिवन रहेगा। अब देखो कभी भी हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस गिवन होगी तो हमें यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, ये दोनों हमें सेम रहेगा, क्योंकि स्लोप भी सेम होता है, x को और y के कोफिशिएंट भी सेम होते हैं, बस कांस्टेंट पार्ट अलग होता है। इसका मतलब y इंटरसेप्ट अलग हो जाएगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 अपॉन में रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बेटा ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, और अगर हमें इक्वेशन दे रखी है, सपोज करो अगर इक्वेशन इस टाइप में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस हो जाएगा मॉड c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, दैट वुड बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर हो रहा है क्या आपको ये, क्लियर। आगे बढ़े, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, और क्वेश्चंस में आपको देखोगे क्या आएगा क्वेश्चंस। आपके पास पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अभी हमने किया बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, c1 माइनस c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c1 c2 क्या है, ये c1 ले लेते हैं बेटा और इसको हम c2 ले लेते हैं, तो कितना हो गया मॉड माइनस 34 माइनस 31 अपॉन में रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 15 है, तो कितना हो गया 15 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया बेटा 8 का स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारे पास, जल्दी से बता दो आप, क्या यहाँ पे हमारे पास 65 होगा और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 225 प्लस 64। दैट मींस जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस हो जाएगा बेटा 65 हो गया, डिनोमिनेटर में कितना हो गया हमारे पास रूट ऑफ 289, दैट मींस 65 अपॉन 17 इज द आंसर। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया बेटा आपको ये, जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है, जल्दी से बताओ। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओके, इसके परपेंडिकुलर है बेटा, ध्यान से देखो, इसके परपेंडिकुलर है, किसके पर, इसकी हमें इक्वेशन बतानी है, और जो ये परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, इस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना है 3 है। बेटा अगर ये इसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो ये लाइन कौन से पॉइंट से पास होगी, अगर इसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है इसका मतलब ये 3,0 से पास होगी। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये 3,0 से पास होगी। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो इसके क्या होगा, इसके क्या होगा, इसके होगा बेटा परपेंडिकुलर, और इसके जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। अभी क्या बताया हमने,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाते हैं, इज इट? तो क्या हो जाएगा 7x और यहाँ पे क्या हो जाएगा y, और साइन भी चेंज हो जाता है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और कांस्टेंट अलग आ जाएगा, लेट इट बी k। तो इस इक्वेशन के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये होगी। अच्छा जी, अब एक यहाँ पे अननोन है, वो कौन है k। इसको निकालने के लिए क्या करता है, ये लाइन जो हो रही है वो किससे पास हो रही है, x इंटरसेप्ट कितना था 3 था, इसका मतलब वो 3,0 से पास होगी बेटा। इसका मतलब 3,0 इसमें सेटिस्फाइड कराएंगे तो क्या हो गया 7 इंटू 3 प्लस 0 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। क्लियरली k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी हो गई, -21। k की वैल्यू हो गई हमारे पास -21। तो क्या होगा अभी, तो 7x प्लस वाई -21 इज इक्वल्स टू 0। बेटा आपको k की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। क्लियर हो रहा है, जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर हो रहा है तो आपको ये जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करके बताओ अगर आपको क्लियर हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल फॉर्म लगने वाली है, टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस आर a एंड b। इसका मतलब p परपेंडिकुलर है बेटा, ऐसे करके इसका कुछ डायग्राम बनेगा। इंटरसेप्ट मतलब ये a हो गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया a, 0 हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0, b हो गया, और ये जो लाइन है ये वाली हमें क्या दी हुई है p दी हुई है। परपेंडिकुलर लाइन हमें p दी हुई है जो ओरिजिन से जा रहा है। इस तरीके का कुछ डायग्राम है। क्लियर? आप एक चीज देखो बेटा, आप एक चीज देखना है, यहाँ पे आपको a और b से इससे रिलेटेड ये रिलेशन बताना है, ठीक है ना। ये वाला कितना हो गया हमारे पास 0,0 है, ठीक है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, तो इंटरसेप्ट हमें दे रखे हैं, तो हम एक काम करते हैं, उस लाइन की इक्वेशन लेट कर लेते हैं। किसकी? इसको a ले लेते हैं और इसको हम b ले लेते हैं, और ये वाला पॉइंट हमारे पास m है और ये वाला पॉइंट o है। तो एक काम करते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड कर लेते हैं यूजिंग इंटरसेप्ट। क्या हो जाएगा, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1। तो कितना हो गया bx प्लस a y इज इक्वल्स टू a b, जिसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं bx प्लस a y माइनस a b इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? अब इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे इस लाइन की इक्वेशन? क्लियर? वरना एक काम करते हैं बेटा, डिस्टेंस निकाल देते हैं, p निकाल देते हैं। p क्या है, अगर हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई बेटा, bx प्लस ay माइनस ab, और आपको ये भी पता है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था ना अभी, क्या था, ये वाले कोऑर्डिनेट उसमें रख दो, रख देते हैं बेटा, और डिस्टेंस कितना है p है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट उसमें रख देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस ए बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y। तो p कितना हो गया हमारे पास, p हो गया, p स्क्वायर कितना हो गया, p स्क्वायर निकाल लो बेटा डायरेक्ट, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम दोनों का रेसिप्रोकल कर दे, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 p स्क्वायर अपॉन 1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर। इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर। तो 1 अपॉन p स्क्वायर कितना हो गया बेटा, a सेपरेट डिवाइड कर देते हैं हम, यहाँ पे सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन p स्क्वायर कितना हो गया 1 अपॉन में b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बेटा ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका फुट तो यही होगा, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट से, मतलब ये वाला पॉइंट कितना है 1 माइनस 1,3, और ये लाइन कितनी दे दी 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट। तो एक काम करते हैं ना बेटा, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या ले लेते हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम, h, k, ये क्या ले लेंगे हम h, k। इज इट क्लियर? अच्छा मुझे ये बता दो, जो h, k है ये कौन सी पॉइंट, कौन सी लाइन पे लाई करता है, लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पे, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे,
That means 3h minus 4k minus 16 is equals to 0. So this is equation number 1. तो ये पॉइंट अगर इस लाइन पे है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे या नहीं करेंगे? तो अगर इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो क्या होगा? तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3h minus 4k minus 16 is equals to 0. क्लियर? ओके, अब कैसे करना बेटा? इस लाइन का स्लोप निकालो और इसका स्लोप निकालो, दोनों की प्रोडक्ट क्या होने वाली है? -1. क्लियर? स्लोप की प्रोडक्ट क्या होने वाली है? -1. इसका स्लोप अगर हमारे पास m1 है और इसका स्लोप हमारे पास m2 है, दोनों की प्रोडक्ट क्या होने वाली है? -1. तो बेटा कैसे करेंगे हम? तो ये हो जाएगा k - 3 अपॉन में h प्लस 1. इसका स्लोप ये हो गया. सेकंड लाइन का स्लोप क्या हो गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y. दैट मींस 3 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा बेटा? -1. तो इससे हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी. देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा. 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3k - 9 इज इक्वल्स टू -4h प्लस 4. -4h -4 ये आएगा बेटा यहां पे भी. तो ये कितना हो गया? 3k ये हो जाएगा बेटा 4h प्लस 3k माइनस ये इसको इधर लेके आओ. ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और बस आपको इस इक्वेशन को क्या करना है? सिर्फ सोल्व करना है. दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं. कितना हो जाएगा? 4h प्लस 3k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर है बेटा? क्या करना होगा अब आपको? सिर्फ एलिमिनेशन लगाना है जो आपने 10th क्लास में किया था. तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से. इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 4 से. तो कितना हो जाएगा? 9h माइनस 12k माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0. और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 16h प्लस 12k माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. ये कैंसिल हो गया. तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 25h माइनस ये कितना हो गया? 68 इज इक्वल्स टू 0. तो h की वैल्यू हो गई 68 अपॉन में 25. जब हम बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे k की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप कर सकते हो. ठीक है? तो k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, है ना? h की वैल्यू सॉरी. तो कितना होगा बेटा? 3 इंटू 68. ओके, 3 इंटू 68 अपॉन में 25 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. तो बेटा 4k कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा 63. 3 हमारे पास कितने होते हैं? 264. एक मिनट. 204 अपॉन में 25 और माइनस 16. तो बेटा 4k कितना हो गया? 204 माइनस, है ना? माइनस हमारे पास हो जाएगा ये 400 अपॉन में 25. तो 4k की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 196 अपॉन में 25. और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा. तो k की वैल्यू, अच्छा ये माइनस में भी आएगी. और बेटा अगर 4 की वैल्यू आ जाएगी फिर हमारे पास -49 अपॉन में 25. सो दिस इज द आंसर. तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? h और k हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर 68 अपॉन में 25 कोमा -49 अपॉन में 25. इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा. क्लियर हो गया आपको ये? अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y equals to 0. Okay, suppose this is the line. You have to find the distance of the line from the point. पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं. डिस्टेंस ऑफ द लाइन. डिस्टेंस ऑफ द लाइन बेटा ये लाइन बनाओ पहले. कि लाइन कैसे बनेगी? y is equals to 4x जो लाइन बनेगी बेटा वो लाइन ऐसे बनती हुई जाएगी. ठीक है? और एक पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट 4,1. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 4,1. बेटा 4,1 कहीं ना कहीं यहां पे लाई करेगा. क्लियर? मेजर्ड अलोंग द एंगल. इस लाइन से पास हो रही है वो, तो मतलब ऐसे करके जारी होगी. और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 135 डिग्री. एंड दिस इज द पॉइंट 4,1. क्लियर? विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रही है. तो आपको क्या बताना है? आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है. लेट इट बी, अगर ये ए ले ले और ये पॉइंट हम बी ले ले
और अगर ये पॉइंट हम बी ले ले तो आपको क्या बताना है, सिर्फ आपको ए बी का डिस्टेंस बताना है, ए बी कितना होगा। बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ? मेन बात है पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो, ठीक है ना। इस लाइन का आप स्लोप निकाल लेते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ओके दिस इज नॉट 4,1, तो 4,1 कहीं ना कहीं बेटा यहां पे लाई करेगा 4,1, क्लियर। तो इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, h, k। चलो देखते हैं बेटा, ये हमारे पास एक लाइन थी और ये दूसरी लाइन है, इस ये लाइन है ये 4,1 से पास हो रही है और इसका जो एंगल है वो 135 डिग्री है। तो बेटा हम पहले इसका स्लोप ही निकाल लेते हैं। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो जाएगा हमारे पास tan 135 डिग्री। तो tan 135 डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा, 180 माइनस 45 डिग्री। तो इसका मतलब जो स्लोप आ जाएगा बेटा वो कितना हो गया, -1। जल्दी से बताओ स्लोप क्लियर है क्या, स्लोप क्लियर होगा बेटा आपको ये, ओके स्लोप क्लियर हो गया। तो अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। m की वैल्यू हो गई हमारे पास -1। तो अगर m की वैल्यू -1 हो गई तो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, किस पॉइंट से पास हो रही है, 4,1 से। तो ये हो गया 4x माइनस 4, दैट मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 4। तो x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, जल्दी से बता दो, इक्वेशन आ गई या नहीं, क्लियर हो रहा है। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। आगे बढ़ते हैं, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे निकलता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी बेटा, ये थी, जिसको हम y इज इक्वल्स टू 4x भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो x प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1। और अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी या नहीं। इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 1,4। और कहां तक निकालना था, यहां से लेके यहां तक का ये वाला डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो ना बेटा, डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 9 और ये भी हमारे पास 9 हो गया। दैट मीन्स द आंसर इज 3√2 यूनिट्स। डिस्टेंस है तो आपको यूनिट्स लिखना है। जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया बेटा आपको, फटाफट बताओ कमेंट करके, जल्दी से बता दो कमेंट करके क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Assuming that the straight line work as a plane mirror। बेटा अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये प्लेन मिरर की तरह काम करता है, तो ये पॉइंट है तो इसकी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं इधर होगी, क्लियर, इसकी रिफ्लेक्शन उधर होगी। तो ये प्लेन मिरर, आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या थी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है और इमेज का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें तो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये A है, उसकी इमेज B है, तो ये वाला पॉइंट O है, तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट थिंग हम कह सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट, इज इट। हम क्या कहेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कहेंगे या नहीं, क्लियर। ओके इस लाइन की इक्वेशन हमें कितनी दे दी, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और A के कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं, दैट इज 1,2। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ले लेते हैं h, k। तो क्या करें हम, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज क्या ले लिया बेटा हमने, जल्दी से बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या लिए, h, k। यस करेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द हमने लिए हैं h, k। h, k लेने के बाद अच्छा आप ये बता दो O के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, क्योंकि O तो मिड पॉइंट है, O के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हो, O तो मिड पॉइंट है। कैसे निकालेंगे, 1 प्लस h अपॉन में 2 एंड 2 प्लस k अपॉन में 2। अगर O हमारा मिड पॉइंट है तो, लेकिन O कौन सी लाइन पे सेट, कौन सी लाइन पे आता है, इस वाली लाइन पे आता है ना, x माइनस 3y। तो क्या करेंगे, O लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पर है, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको सेटिस्फाइड करेंगे बेटा, ठीक है, इसको सेटिस्फाइड करेंगे ये। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस h अपॉन में 2 माइनस 3 2 प्लस k अपॉन में 2
प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 6 माइनस 3k प्लस 4 था ना ये, तो 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना है, h माइनस 3k 8 माइनस 6 इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी। एक इक्वेशन ये आ गई बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, ये हम परपेंडिकुलर होगा। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगा। हाई होप क्लियर हो गया बेटा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 क्या होगा, चेक करते हैं। k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 की जो मल्टीप्लाई होगी बेटा, इसका स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप 3 क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -1 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया बेटा, ये k माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3h प्लस 3 -3h प्लस 3। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी बेटा, वो इक्वेशन क्या होगी, 3h प्लस k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बता दो, दो इक्वेशन आ गई या नहीं, एक ये आ गई हमारे पास और एक ये आ गई। तो दोनों पे हम एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो बेटा अगर हम दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे तो क्या लगेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सिंपल। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, या फिर सेकंड वाली को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो क्या हो जाएगा, h माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9h प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया बेटा, ये 10h हो गया। क्लियर, ये हमारे पास 10h हो गया और ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -12 इज इक्वल्स टू 0। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 1.2, या फिर हम h की वैल्यू लिख सकते हैं 6/5। बेटा h की वैल्यू पता लग गई। अब यहाँ पे डाल दो h की वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी हो गई, 6/5 माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा 3k कितना हो गया हमारे पास, 6 प्लस 15 अपॉन में 5। तो 3k की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 21 अपॉन में 5, 3 से इसको कैंसिल कर दो तो k की वैल्यू हो गई 7/5। तो बेटा इसकी जो इमेज बनी है वो कितनी हो गई, 6/5, 7/5। जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया क्या बेटा आपको, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वो बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है, प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर ही एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आप हमारी वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट मिसलिनियस के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेट लाइन की। ओके, बाय बाय।